हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज मैं बात करने वाला हूं एक स्प्लिट एसी से रिलेटेड, जो कि मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि स्प्लिट एसी में जो सेंसर होता है वो सेंसर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्प्लिट एसी का सेंसर है, देख सकते हैं, जो कि ये इस पिन से कनेक्टेड होता है पीसी बोर्ड में, और उसमें दो सेंसर अटैच होता है, एक ये सेंसर और एक ये सेंसर। दो सेंसर जो कि कूलिंग कोयल पे लगता है। तो ये सेंसर किस के लिए काम करता है और ये सेंसर किस बेस पे काम करता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को पता होगा ये सेंसर किस तरह से वर्क करता है, पर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये सेंसर के बारे में बताएं। ये जो सेंसर है इसके बारे में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, पर ये जो सेंसर है ये नॉर्मली सबको पता होता है कि ये रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जो आउटडोर होता है उसे ऑटो करता है, मतलब कि कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर को ऑफ करने के लिए ये जो सेंसर होता है ये रूम टेम्परेचर को सेंस करते हुए कंप्रेसर को ऑफ करता है। और ये जो सेंसर है ये सेंसर लगा होता है कूलिंग कोयल पे। कूलिंग कोयल पे अगर कभी भी आइस आता है तो वो आइस को सेंस करता है और कंप्रेसर को ऑफ करता है, जिसको कि हम डिफ्रोस्ट सेंसर कहते हैं। ये जो सेंसर है ये डिफ्रोस्ट सेंसर है और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। तो इस सेंसर पे अगर कहीं से भी आइस आए, अगर इस पर आइस टच होता है तो ये सेंसर क्या करेगा, आउटडोर को ऑफ कर देगा, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर दोनों को बंद कर देगा। तो ऐसा कभी अगर सिस्टम पे फ्रीऑन कम हो, मान लीजिए अगर सिस्टम R22 पे रन कर रहा है और सिस्टम पे फ्रीऑन कम हो, तो जैसे कि मान लीजिए जिसका प्रेशर होता है 70 या 65, जो भी प्रेशर हो उसका, अगर प्रेशर कम हो तो ये जो यहाँ पे लगा होता है कूलिंग कोयल पे, अगर ये जहाँ पे जिस जगह पे लगा हुआ है उस जगह पे अगर थोड़ा भी आइस आएगा तो ये सेंसर उसे कंप्रेसर को और कंडेंसर मोटर को ऑफ कर देगा। अगर इस जगह पे आइस नहीं आए और कूलिंग कोयल पे आइस आए, कूलिंग कोयल के स्टार्टिंग पे भी बहुत बार आइस आता है गैस कम होने पे, पर जहाँ पे ये सेंसर लगा होता है वहाँ पे आइस नहीं आता है, तो क्या होता है, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर रेगुलर रनिंग होता है पर ऑटो नहीं हो पाता, मतलब कि कंप्रेसर और फैन बंद नहीं हो पाता है। पर अगर आइस प्रॉपरली अगर इस सेंसर के पास में आएगा तो वो कंप्रेसर को और फैन मोटर को बंद कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रीऑन 55 या 60 होने पे अगर कंडेंसर डैमेज है, पुराना यूनिट है, तो वो 55 या 60 पे रन करता है और कूलिंग कोयल पे कोई भी आइस नहीं आता है। आउटडोर के जो लिक्विड लाइन है, आउटडोर का लिक्विड लाइन, कैपिलरी ट्यूब या फिर सक्शन लाइन, कहीं पे भी आइस नहीं आता है और सिस्टम 5 मिनट 10 मिनट रनिंग होने के बाद सिस्टम ऑटो हो जाता है। जो पावर सप्लाई आउटडोर को जा रहा था वो पावर सप्लाई कट जाता है। तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि जो ये सेंसर है रूम टेम्परेचर सेंसर, ये रूम टेम्परेचर सेंसर की वजह से जो सिस्टम है आउटडोर है वो ऑफ हो रहा है, मतलब कि जो नॉर्मली जो सिस्टम कुछ देर रन करने के बाद ऑटो हो जाता है, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर ऑफ हो जाता है, उसी तरीके से वो भी ऑफ होगा। सडनली ऑफ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, एसी को स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट या 2 मिनट में ही जो आउटडोर है वो ऑफ हो जाए। वो भी इस सेंसर से भी कटआउट होने के टाइम पे सिस्टम 5 मिनट 10 मिनट तक रन करता है, उसके बाद ये ऑफ कर देता है। मतलब कि जब इसमें आइस टच करता है, जब ये सेंस करता है, तब क्या होता है, जो कंप्रेसर है और कंडेंसर मोटर है उसे ये ऑफ कर देता है। तो हमें वैसे सिचुएशन पे अगर रूम का टेम्परेचर लगे कि सेट टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हमें रूम का टेम्परेचर को सेंस करना है, चेक करना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि सिस्टम इस टेम्परेचर सेंसर से बंद हो रहा है या फिर कूलिंग कोयल के सेंसर से बंद हो रहा है। अगर इस सेंसर पर प्रॉब्लम आता है तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये सेंसर ओपन होकर ड्रेन लाइन पर चला जाए तो ड्रेन लाइन पर जो पानी होता है वो ठंडा होता है, जिससे कि हो सकता है कि आउटडोर ऑन ही ना हो। अगर इसमें ठंडा पानी टच करेगा तो क्या करेगा, आउटडोर को स्टार्ट नहीं होने देगा। और अगर ये सेंसर कूलिंग कोयल पर टच हो जाता है तो उससे भी ये कंप्रेसर को स्टार्ट जल्दी नहीं होने देगा, क्योंकि कूलिंग कोयल ठंडा होगा और ये जब कूलिंग कोयल से टच करेगा तो ये कंप्रेसर को जल्दी ऑफ कर देगा, जिससे कि ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। जब तक कि कूलिंग कोयल दोबारा से गर्म नहीं होगा रिटर्न एयर लेते हुए, तब तक ये कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा। और जैसे ही कूलिंग कोयल ठंडा होगा ये फिर तुरंत कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, क्योंकि इसमें जब ठंडा स्वेटिंग का जो वाटर होगा वो इस पर टच करेगा तो कंप्रेसर को और कंडेंसर मोटर को ऑफ कर देगा। और ये सेंसर जो है
ये सेंसर तब तक ऑफ नहीं करेगा जब तक कि कूलिंग कोयल पे आइस नहीं आ जाए। तो यही ये सेंसर का काम है। पैकेज एसी पे आपको ये सेंसर मिलता है, डिफ्रोस्ट सेंसर जिसे हम कहते हैं, वो भी आइस आने पे वो सिस्टम को ऑफ कर देता है। उस सिचुएशन पे क्या होता है कि वो करंट को बाईपास करना बंद कर देता है, करंट को पास नहीं करता है, जिससे कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सेंसर का काम है स्प्लिट एसी में कि कंप्रेसर को ऑफ करना अगर कूलिंग कोयल पे आइस आता है तब। पर कूलिंग कोयल पे सिर्फ इसके पास में आइस आएगा तभी ये ऑफ करेगा। अगर कूलिंग कोयल के कोई और पार्ट में आइस आ रहा है, अगर कहीं से पाइप बीच में ब्लॉकेज है या पाइप पिंच हो गया है कूलिंग कोयल के एरिया पे, तो ये सेंसर काम नहीं करेगा, ये ऑफ नहीं करेगा। आइस इससे टच होना चाहिए तभी ये सेंसर काम करता है। अगर किसी और रीज़न से कंप्रेसर डायरेक्ट हो गया हो तो भी ये सेंसर काम नहीं करेगा। अगर इंडोर ऑफ हो और आउटडोर रनिंग है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि पीसी बोर्ड के रिले में प्रॉब्लम आने से या आउटडोर के का कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट हो जाने से अगर कंप्रेसर रेगुलर रनिंग होता है तो भी ये सेंसर काम नहीं करेगा, कंप्रेसर रेगुलर रनिंग रहेगा। ये सेंसर सिर्फ तभी काम करता है जब इस पर आइस आना शुरू हो जाता है। अगर कूलिंग कोयल के अंदर पे आइस आ रहा है इस सेंसर के पास में, तो ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर पे भी आइस आएगा या फिर कूलिंग कोयल के एरिया में भी आइस आएगा। हो सकता है जहाँ से कूलिंग कोयल पे जो लाइन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ पे ये सेंसर लगा होता है, सिर्फ वहीं पे आइस क्रिएट हो, पर जो कूलिंग कोयल का एरिया है वहाँ पे हमेशा रिटर्न एयर टच करता रहता है, इसलिए वहाँ पे आइस जल्दी नहीं आ पाता है। अगर फ्रीऑन थोड़ा कम है तब। अगर फ्रीऑन ज़्यादा कम है तो कूलिंग कोयल पे भी आइस आ जाएगा, पर फ्रीऑन अगर थोड़ा कम है तो कूलिंग कोयल पे आइस जल्दी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा रिटर्न एयर फ्लो करते रहता है। पर जो साइड का जो पाइप होता है वहाँ पे, जहाँ पे ये सेंसर लगा होता है, वहाँ पे एयर नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आइस जल्दी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुँचे।